सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से कहते हैं आज का दिन है रविवार, संडे, कई जगह है आज वर्ष की स्थापना। तो शुरुआत करें आपके कुछ रोचक बात सादर जय जिनेंद्र के साथ। याद करते हैं इसमें धर्म का प्रवर्तन करने वाले प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान, उनके 100 पुत्र, 2 पुत्रियां, भरत चक्रवर्ती के पुत्र, हाँ एक मरीचि को छोड़ दे तो सब के सब इस दीक्षा पथ पर चल के कल्याण कर गए। कैसा परिवार था, गजब का परिवार। फिर कहते हैं आचार्य श्री विद्यासागर जी का एक परिवार, 3 भाई पहले, साथ फिर उनके यानी 4 भाई, माता पिता, दोनों बहनें, ऐसा परिवार। आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी, उनके पुत्र आचार्य सूरत सागर, यानी पुत्र ने पिता को रास्ते बढ़ा के आचार्य बन गए, दोनों आचार्य बनने के बाद पुत्र भी आचार्य बना। पर ऐसा आज तक नहीं हुआ आदिनाथ परंपरा के अंदर श्रवण बराबर में कि पुत्र पिता दादा या कहें 3 पीढ़ियां एक साथ तीनों इस रास्ते चली हों, साथ में माता जी भी चली। अब दोनों बहनें भी कहते हैं कि अगर 15 नवंबर निकल गई तो 16 नवंबर करेंगे आप। पूरा परिवार ऐसा 3 पीढ़ी का जो आपने आज तक सोचा भी नहीं होगा, ऐसा परिवार आप देखेंगे कि वह दीक्षा के पथ पे चला गया। आज वही रोचक जानकारी, श्रमण परंपरा में एक अनोखा परिवार जब 3 पीढ़ी एक साथ एक ही मंच पर दिखती है तो कहते हैं भाई वाह, ऐसा श्रमण परंपरा में इतिहास आज तक नहीं देखा। चलिए इसके चलना पड़ेगा हमें दिल्ली के पड़ोस में बड़ौत का यह दृश्य है मंच का, कहेंगे जहां पर आप 3 परम पीढ़ियां एक साथ देख रहे हैं। आचार्य श्री विमर्श सागर जी की है, कहते हैं सुशिष्य है, जहां ये एक नया क्रांतिकारी, एक नया अनोखा एक रिकॉर्ड देख रहे हैं आप। एक अनोखा रिकॉर्ड तो पहले आचार्य विमर्श सागर जी ने बना दिया। उनके गुरु गणाचार्य विराग सागर जी ने सभी दीक्षार्थियों के नाम वी से लिखे, और फिर शिष्य विमर्श सागर जी ने भी अपने शिष्यों का नाम वी यहां देख रहे हैं आप। बड़ौत के अंदर मुनिषी विशुभ्र सागर जी, उनके पिता मुनिषी विश्वास सागर जी, उनके पिता यानी विशुभ सागर जी के दादा मुनिषी विश्वांग सागर जी, एक मंच पर एक साथ दादा पिता पुत्र की अनोखी जोड़ी दीक्षार्थी के रूप में दीक्षा जीवन के अंदर, दीक्षार्थी नहीं, दीक्षार्थी थे समय, वे भी बताएंगे आपको। पर आज इस रास्ते पर सबसे ज्यादा अनोखी परंपरा है। ऐसी श्रवण परंपरा में कोई दूसरा उदाहरण शायद आज की तारीख में नहीं मिलता है। सबसे अनोखी 3 पीढ़ी की यह परंपरा गजब दिखाती है। अरे साथ में इनकी माता जी भी और दोनों बहनें भी कहते हैं कश्मकश थी, पहले मैं या पहले तू। ऐसी अनोखी खास बात है, पहले मैं। जी हाँ, हम बचपन में खेलों में करते हैं, ये पहले आप तो करते हैं, पर यहां था पहले मैं। ये बात हुई 2013 में कोलारस में आए आचार्य श्री विमर्श सागर जी। 3 दिन का प्रवास था, शिवपुरी में चतुर्मास था, तो वहां 3 दिन कोलारस में रहे थे, यानी इनके जन्म स्थली वाले गांव के अंदर रहे। दूसरे दिन ही जो बड़ी बहन थी ना रिया, वो तो बस इतनी अंदर वैरागी भावना आई, भाई कह रहे थे पहले मैं, लेकिन बहन पहले कूद गई, कहती मैं ब्रह्मचर्य व्रत ले रही हूं। हैरानगी की बात है, यानी विश्व सागर जी तब सांसारिक गृहावस्था में सोच रहे थे। ये दृश्य आप सारे दीक्षा के देख रहे हैं। ये देख रहे हैं आप 1 जनवरी 2017 के, जब मुनिषी विश्व सागर जी बने, माता जी ने शुल्लिका दीक्षा ली, पिताजी शुल्लक बने, दादाजी भी शुल्लक बने थे। बड़ी रोचक कथा है उस 1 जनवरी 2017 की भी। पर पहले बता रही है कि 2014 में उनका प्रवास करवाना था हस्तिनापुर के लिए, तो अलीगढ़ से उन्होंने विहार कराया। विहार कराते कराते भावना आ गई कि अब तो मुझे संग में रहना चाहिए, ये मुझे वैराग्य लेना ही होगा। बस मन इतना मजबूत हो गया। देखते हैं, जिस क्षण ऐसे सौभाग्य मिले तो ध्यान रखना, कल पर मत डालना। गलत काम करो कहना आज नहीं कल करूंगा, और कोई अच्छा काम हो तो कहना कल नहीं आज करूंगा। हाँ, सागर था ना, बस उसने सोच, आज 27 साल के हैं, सोच लीजिए अब 2014 में कितने साल के होंगे। यानी आज से 10 साल पहले मात्र 17 साल का बालक सागर वह चल दिया कि अब मुझे गुरु के साथ ही रहना है। 2016 में आगे बढ़ते गए, और फिर वही 1 जनवरी 2017 तय हो गया कि इस दिन आपको मुनि दीक्षा दी जाएगी।
पिताजी भी साथ में चल दिए थे, माताजी तो चली रही थी, दादाजी 7 प्रतिमाधारी थे। अगर आप बात करें ना पीढ़ियों की, परदादी भी 7 प्रतिमाधारी थी। सोच सकते हैं कैसा परिवार होता है। कहते हैं बहुत कम वजह होती है जब पिता के गुण पुत्र में आते हैं या पुत्री में आते हैं, वह परिवार होता है संस्कारवान। सागर के पिता आज की तारीख में 54 साल के हैं, दादाजी 80 साल के हैं जो बुढ़ापे में हैं। लेकिन उस दिन लगभग 24-25 दिसंबर तक उन्होंने कह दिया मैं दीक्षा नहीं लूंगा, मैंने व्रत ले रखे हैं, बस अब मैं 7 प्रतिमा से ऊपर नहीं जाऊंगा। लेकिन क्या कहते हैं 25 से 26 तारीख को उनका मन परिवर्तन हो। कोई घोषणा नहीं थी कि उनके दादाजी भी दीक्षा लेंगे, माताजी लेंगी। दोनों जो बहनें ना, दोनों बहनें आजकल आचार्य श्री विमर्श सागर जी के संग में ब्रह्मचारी दीदी हैं। कैसा परिवार है। पर हाँ, बात कर रहे थे कि दादाजी नहीं आएंगे, पिताजी आ गए थे। लेकिन अचानक मालूम था 26 तारीख को सपरिवार पिताजी भी आ गए, दादाजी भी आ गए। और 26 से 27 तारीख को उन्होंने कह दिया, श्रीफल चढ़ाया आचार्य जी विमर्श सागर जी पास कि मुझे भी दीक्षा दे दो। लोग हैरान थे, पूरा परिवार हैरान था, सारी जान जितने परिजन सब हैरान थे कि जो 24 तक बिल्कुल अड़े थे कि मैं नहीं लूंगा, मैं तो बस सही हूं, मैंने बस प्रतिमा ले रखी है, मुझे और कुछ नहीं करना। अचानक परिवर्तन। और फिर एक ही मंच पर जब देखा जा रहा था तो दृश्य गजब का था। मुनि विशुभ्र सागर जी मुनि दीक्षा ले रहे थे, उनके पिता मुनिषि विश्वार्क सागर जी बन गए थे। उनके पिता मुनिषि विश्वांग सागर जी यानी वह दोनों शुल्लक दीक्षा ले रहे थे। माताजी ने भी शुल्लिका दीक्षा ली, बाद में आरिका बनी है। गजब का माहौल। ऐसी 3 पीढ़ी को एक मंच पर देखकर आज तक के श्रवण इतिहास में संभवतः किसी ने आज तक नहीं देखा हुआ। एक ही समय में परिजन के 4 लोग, दादा, पिता, पुत्र और मां, ऐसा आज तक की जो इतिहास जो जानकारी मिलती है, कभी भी दिगंबरत्व के अंदर या किसी भी जैन इतिहास के अंदर ऐसा नहीं देखा गया। हाँ, सागर जैन कोलारस शिवपुरी में जन्म हुआ था। देख रहे हैं आप, 27 नवंबर 1996 को जन्म हुआ था और देवेंद्र नगर में 1 जनवरी 2017 को दीक्षा हुई थी। इंटर तक पढ़ाई करी है। शौक, रुचि आप कहें अध्ययन में, जाप में, स्वाध्याय में, लेखन में इनका शौक है। यह इनकी आदत बना ली है कि जाप करने बैठना, मौन रहना, स्वाध्याय रहना या लेखन में लगे रहना। और जब इनके पिताजी की बात करते हैं, यह है पिता अरविंद जैन जी, जो बाद में बने मुनि श्री विश्वार सागर जी। 1 जनवरी 2017 को दीक्षा मिल गई, शुल्लक दीक्षा। और फिर 16 नवंबर 2017 को जबलपुर के अंदर पिताजी और दादाजी को एक साथ मुनि दीक्षा मिली थी। 1 जनवरी को दोनों को शुल्लक दीक्षा मिली थी और शुल्लक के बाद 16 नवंबर को सीधा मुनि दीक्षा मिली थी। अध्ययन और स्वाध्याय इनका एक ऐसा मौन रुचि है। बेटा इंटर तक पढ़ा और पिताजी हाई स्कूल तक पढ़े हैं और धीरे धीरे कहते हैं इस रास्ते में आ गए जब आज पिता छोटा बन जाता है और पुत्र बड़ा बन जाता है। आज कैसी परंपरा ये है कि दादा और पिता से सीनियर पुत्र हो जाता है, वरिष्ठता के हिसाब से, दीक्षा के हिसाब से। ये है इस समय मुनिषी विश्वांग सागर जी। शंकर लाल जी नाम था इनका। 80 साल के हैं आज की तारीख में। 7 प्रतिमा ले रखी थी। इनका मन नहीं था कि मैं शुल्लक दीक्षा ले लूं। पिता भी इनका यानी बेटा भी और पोता भी दीक्षा ले रहे हैं। बेटा शुल्लक दीक्षा ले रहा है, पिता होने के बावजूद शांत थे, नहीं लेनी। पोता मुनि दीक्षा ले रहा है पर मुझे नहीं लेनी, मैं 7 प्रतिमा करूं। यह बात चलती रही, अनाउंसमेंट हो गई, घोषणाएं हो गई दोनों के बारे में। अचानक परिवार आता है जब 25-26 तारीख को देवेंद्र नगर के लिए, तब कहते हैं वहां जाकर श्रीफल आचार्य श्री विमर्श चढ़ा देते हैं, हाँ मुझे भी शुल्लक दीक्षा दे दीजिए। वह परीक्षा लेते हैं, पूरा सोचते हैं, किंतु परंतु बट चुरांची सब करते हैं और परख कहते हैं, परीक्षा में पास होते हैं। और फिर एक ही मंच में देवेंद्र नगर में 1 जनवरी 2017 को तीनों की दीक्षा होती है। पोता मुनि दीक्षा और पिता और खुद जो हैं 2 जने शुल्लक दीक्षा लेते हैं। आपको ना बहुत ज्यादा कहते हैं रुचि थी शांति विधान के अंदर और वैयावृत्ति। कोई साधु आसपास आए तो वैयावृत्ति में लगे रहना। ये 2 गुण ऐसे थे जो इनके कहते हैं आगे आगे संस्कार डलते रहे। हर समय शांति विधान करना और वैयावृत्ति में लगे रहना। कहते हैं इसी ने अपने बेटे को और पोते को उस रास्ते पर बढ़ा दिया था। पढ़ाई ज्यादा नहीं, लौकिक शिक्षा मात्र 6ठी तक की थी। ऐसा परिवार है। माता भी
शुल्लिका से आर्य का दीक्षा ले ली। पर जो सबसे पहले इस रास्ते बढ़ी थी, रिया दीदी, आज 29 वर्ष की हैं। वह अभी भी आचार्य विमर्शा के संग में किशन नगर में चतुर्मास चल रहा है दिल्ली के अंदर, वहीं पर संगस्थ ब्रह्मचारी थी। और छोटी बहन भी गुंजन दीदी, 25 साल और 29 साल की आयु है। और ध्यान रखें, अभी 15 नवंबर को आर्य चतुर्मास के बाद उस दिन 12 दीक्षाएं होंगी गुरुवर के सानिध्य में। इन दोनों की दीक्षा भी उसी समय हो जाएगी। तो पूरा परिवार दीक्षित, 3 पीढ़ी के साथ, अनोखा, अद्वितीय, ऐसा कहते हैं बेमिसाल आपको नहीं मिलेगी परंपरा श्रवण के अंदर। अनोखी परंपरा कि जिसके अंदर दादा, पिता और बेटा एक साथ, माता भी और बहनें भी। अब उस कुल के अंदर केवल दीक्षा ही दीक्षा है। ऐसा अनोखा परिवार शायद आज, अभी हमने कल आपको बताया था ना, दिल्ली के महाराज एक ऐसे होते हैं। गजब की बात थी जो कल बताया था आपको, और आज एक और की जानकारी है ना। अनोखी बातें, संतों के अंदर भी कुछ ऐसे राज होते हैं जो मिसाल नहीं बेमिसाल बन जाते हैं। फिर मिलेंगे आपके साथ। सादर जय जिनेंद्र।